नमस्कार प्रिय भक्तजनों। माँ संतोषी का पूजन करने से मन को शांति मिलती है, जीवन के दुखों से छुटकारा मिलता है। और यह 16 शुक्रवार व्रत किए जाते हैं। जो भी मन्नत होती है 16 शुक्रवार के भीतर भीतर पूर्ण हो जाती हैं। सुख संतोष की देवी माँ के पिता श्री गणेश जी भगवान है और माता रिद्धि सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी मूंगा और रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें प्रसन्नता सुख शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी भी माना जाता है। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत विधि विधान से किए जाते हैं। आइए माँ संतोषी माता की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक समय की बात है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे, एक बेरोजगार था और 6 बेटों को प्रेम से माँ खिलाती थी। 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली में से जो भी जूठन मिलता था उनकी जूठन को मिलाकर 7वें पुत्र को खिला देती थी। वह एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा तो तुमको खिलाती है। तो उसने हंसकर कहा कि मैं जब तक आंखों से नहीं देख लेता हूँ बात मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, आंखों से देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा रसोई में ओढ़कर सो जाता है और पतले कपड़े में सब देखता रहता है। माँ ने उनके 6 बेटे आते हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाइयाँ, 7 प्रकार की रसोइयाँ परोसी। वह आग्रह करके उनको जिमाती रहती है। जब 6 पुत्र भोजन करके चले जाते हैं तो उनकी थाली में से जो भी जूठन मिलता है उन्हें उठाकर वह उनसे जूठन से एक लड्डू बनाती है और उन्हें अपने बेटे को भोजन के लिए बोलती हैं। वह उठते हैं, कहते हैं कि उठ बेटा भोजन कर ले, 6 भाई भोजन कर गए हैं, तू ही बाकी सो उठ भोजन कर ले। तो उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो सो आज ही चला जा। वह बोलता, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल जाता है। रास्ते में बहू की याद आती है। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। दोहा, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपको पाल। 2 निशानी आपकी देख धरू में दृढ़, शुद्धि हमारी मन विसाइयो रखियो मन गंभीर। तो उसने कहा, जाओ पिया आनंद से, राम भरोसे हम रहे, हमारा चिंतन हटाए। इस तरह से वह बोलता है कि मुझे अपने कुछ निशानी मुझे दे दो और अपनी कुछ मेरी निशानी आप ले लो। तो वह बोलती है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, गोबर बड़ा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ पर गोबर की थाप मार देती है। वह चल देता है। चलते चलते दूर देश में पहुंचता है और वहां पर एक साहूकार की दुकान मिलती है। साहूकार से वह नौकरी के लिए आग्रह करता है। साहूकार ने उसे नौकरी दे दी और उसने तनख्वाह की पूछी तो साहूकार ने कहा कि काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे सुबह से लेकर रात्रि 10 बजे तक काम करने लगता है। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। साहूकार की नौकरी मिली। इस तरह से वह दुकान का लेन देन हिसाब किताब, ग्राहकों का सारा माल बेचना, इस तरह से काम करने लगता है। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगते हैं। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा, 3 महीने उसे मुनाफे का साझेदार बना देते हैं। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन जाता है। तो मालिक सारा कारोबार छोड़कर उसके ऊपर बाहर चला जाता है। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे दुख देते हैं, सारी गृहस्थी का काम कराते हैं, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते हैं। घर की रोटी से जो आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख देते हैं। फूटे नारियल की नरेली में फूटे नारियल के खोपड़े में पानी रख देते हैं। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। वह खड़ी होकर कहती है कि तुम बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल होता है, व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोलती है, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती, मन की चिंताएं दूर होती, घर में सुख शांति आती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र होता, पति बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता है तो वह समाप्त हो जाता है। सब तरह सुख शांति होती है। घर में धन जमा होता है, जायदाद पैसा का लाभ होता है, रोग दूर होता है। मन में जो कामना होती है वह माँ संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगती है, ये व्रत कैसे किया जाए, यह भी तो बताओ, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। स्त्री कहने लगती है, 1.25 आने का गुड़ चला लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना, 1.25 रुपये का भी आप अपनी सहूलियत के अनुसार
कितना भी सवाया ले सकते हैं। बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके सवा पैसे से 5.25 आना, इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार आप ले सकते हैं। हर गुरु शुक्रवार को आप निराहार रहकर कथा सुने और कथा के बीच में कर्म टूटे नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लगातार नियम पालन करना है। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीप लगाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा सुनना, परंतु कथा कहने का नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना चाहिए। कार्य सिद्ध होने के बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। 3 माह में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो में माता 1 साल में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन किया जाता है, बीच में नहीं करते हैं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार से खीर चने का साग तैयार करते हैं। 8 लड़कों को भोजन कराते हैं। जहाँ तक मिले देवर भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेते हैं, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराती है। यथाशक्ति अनुसार उनको दक्षिणा देते हैं। माता का नियम पूरा करते हैं। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाते हैं। ये सुनकर बहू चल देती हैं। रास्ते में लकड़ी को बोझ को बेचकर उन लकड़ियों से गुड़ और चना लेकर प्रसाद लेकर माँ के व्रत की तैयारी करती है। आगे चलती है और सामने मंदिर देकर पूछने लगती है, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगते हैं ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन और विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख है, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार के उसके पति का पत्र आता, तीसरे शुक्रवार को उसे भेजा हुआ पैसा पहुँचता है और यह देखकर जेठ मुँह से कोड़ने लगते हैं। इतने दिनों में इतना पैसा आया है तो इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगते हैं। काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है। अब तो काकी खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी श्रद्धा से कहती है, भैया पत्र रुपया है, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा करके आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मातेश्वरी के चरणों में गिर रोने लगती है। माँ मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगती है। अब संतोषी माँ विचार करने लगती, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति पर आएगा कहाँ से? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगती है, साहूकार के बेटे सोता है जागता है? वह बोलता, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहीं क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार है, कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या किस बात की कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, तेरे लिए वह तरस रही है, तो उसकी सुधि ले जा। तो वह बोला, माता यह तो मालूम पर जाऊं कैसे? दूर देश की बात है, प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं मालूम है, जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगती है, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीप लगाना, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब सवेरे सुबह जल्दी उठकर सभी लोगों से अपने स्वप्न की बात कहता है। सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाते, खिल्ली उड़ाने लगते हैं। कई स्वप्न भी सच्चे होते हैं। क्या? एक बूढ़ा बोला, भाई मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ करने में तेरा कोई फल नहीं है, जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले दरबार का घी का दीप लगाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए दे गए, लेने वाले हिसाब ले गए। कोठे में भरे सामान में खरीदार में नगद सौदा दाम करने लगे। शाम तक धन का ढेर लगाया। माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वहाँ से काम से निपट कर घर को रवाना होता है। वहाँ बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो रोज उसका रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, माता ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रखना, दूसरा मेरे मंदिर में, तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वह या रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पीकर आप माँ से मिलने जाएगा। इस बीच तो क्या करना, लकड़ी का बोझ उठाकर जाना, बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ी का कट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारे खोपने पानी दो, आज कौन मेहमान आए हैं? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा कहकर वह लकड़ी के 3 गट्ठे ले आती, एक नदी के तट पर रख देती, एक माता के मंदिर में रखते। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा होती है कि यही निवास करे, भोजन बनाकर खाकर फिर गाँव को चलते हैं। विश्राम कर लेता है, गाँव को चलता है, सबसे प्रेम से मिलता है, सब
उस समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा, लो भुस्सी की रोटी दो, नारियल को खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आई है? सुनकर उसकी सास अपने दिए कष्टों को भुलाने तो कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति तो आया है, तेरा मालिक भी तो आया है, आ बैठ बैठ भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आता है, अंगूठी देकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, ये कौन है माँ? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देकर भूसी की रोटी नारियल खोपड़े में पानी मांग रही है। लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं इसमें रहूँगा। तब माँ बोली कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहकर ताली का गुच्छा माँ पटक देती है उसे। ताली से दूसरे कमरे को खोलकर तीसरे मंजिल में ऊपर का कमरा खोला और उसमें सारा सामान जमाया। एक दिन में वह क्या था कि राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आता है। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। परंतु उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया। जेठानी जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठ जेठानी अपने बच्चों को सिखाने लगती, देखो रे, भोजन के समय लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने गए, खीर पेट भरकर खाई। बात याद आते कहने लगते हैं, हमें कुछ खटाई खाने दो, खीर खाना में अच्छा लगता, जी बिगड़ता है, रुचि होती है। बहू कहने लगती है, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बहू भोली ही थी, वो जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खाने लगे। ये देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानियां मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए हैं। अब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सही नहीं, और रोती रोती माँ के मंदिर में जाती है और बोलती है, माता तुम ये क्या किया है? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माँ बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मैंने तो लड़कों को भूल से पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करना, अब भूल नहीं होगी। माँ बोली, ऐसी गलती फिर नहीं करना और फिर से उद्यापन करूँगी। इस तरह से माँ बोलती है, ऐसी भूल मत करना। वह बोलती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर की ओर चल देती है। राह में पति आता मिलता है। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगता है, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अच्छा अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आता है। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, खुशी से करो। फिर से वह जेठानियों के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानियों ने 1-2 बातें सुनाई। लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के कहने लगे, खीर खाने से पहले कहने, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता, जी बिगड़ता, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह ब्राह्मणों को लड़कों को बुलाकर भोजन कराती है। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें देती है। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो जाती है। माता की कृपा से 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, रोज मेरे मंदिर में आती, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही है। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, उसके ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन रही थी। देहरी में पैर रखते ही उसकी साथ चिल्ला रही है, देखो रे, कोई डाकन चुड़ैल चढ़ी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगते। बहू रोशनदान से देख रही होती है। प्रसन्नता से पागली होकर के चिल्लाने लगती, आज मेरी माता मेरे घर आई है कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। इसे देखकर कैसे उतावली है जो बच्चे को पटक। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखे लड़के नजर आने लगती। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती वही संतोषी माता है। इतना कर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देते हैं। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगते, हे माता, हम मूर्ख है ज्ञानी, आपके व्रत की विधि हम कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा ही अपराध किया है। माता जगजननी माता, हमारे अपराधों क्षमा करा। इस प्रकार माता प्रसन्न हो जाती। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो इस कथा को सुनता है, पढ़ता, सुनाता, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी, माँ धारण कीनो मैया, माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लिनो। जय संतोषी माता,
गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे मैया बदन कमल सोहे मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता शरण सिंहासन बैठी चवन डुरे प्यारे मैया चवन डुरे प्यारे धूप दीप मधुमेवा भोग धनी न्यारे। ओम जय संतोषी माता घेरूला लाल चना परम प्रिय भक्ति ताम संतोष कियो मैया ताम संतोष कियो संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो। ओम जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानते आज दिवस सोही भक्त मंडली छाय कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाय विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए जो मन बसे हमार इच्छित फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त कियो बहुधन धान घरे भर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता ध्यान धरो जो तेरा मन वांछित फल पायो पूजा कथा शरण कर घरे आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता चरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे संकट तु ही निवारे दया मई अम्बे। ओम जय संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे रीति सीति सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय हो।